तो यहाँ पे ग्रेफाइट इंडिया के अंदर एक काफी अच्छी पोजिशनल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। जस्ट टू बी श्योर, मैं यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करूँ, ना कि इन्वेस्टिंग की बात करूँ। एक डिसेंट रिटर्न बन गया, आप यहाँ से पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए, ज्यादा पोजीशन को कैरी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं मार्केट पे ओवरऑल यहाँ पे निगेटिव हूँ। रीजन यहाँ पे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक रीजन है जिसके लिए हम लोग अगले आने वाले वीडियोस में कभी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस ध्यान रख लीजिए, इन्वेस्टमेंट अभी कोई भी करना नहीं है, ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग करना है मतलब आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, इन्वेस्टिंग करना है मतलब विदाउट स्टॉप लॉस काम करना है। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ग्रेफाइट इंडिया की। तो यहाँ पे आप जो ग्रेफाइट इंडिया का स्टॉक प्राइस देखते हो, तो ये जो 494.95 मतलब 495 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से स्टॉक ने एक काफी बढ़िया सा एक जंप दिया है। तो ये जो जंप है, अच्छा ये जंप सिर्फ सिंपल जंप नहीं है, ये जंप जो है ये विथ वॉल्यूम वाला जंप है। जिस तरीके से स्टॉक अचानक से ऊपर आया है 500 रुपए से, आज की घड़ी में 590 रुपीज के पास में स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है, तो ये काफी बढ़िया सी जंप है 20% के पास की। बहुत बढ़िया सी जंप है। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ स्टॉक अपनी मोमेंटम, ये ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू करेगा और इसी के साथ अपना जो 700 का लेवल्स है, ये इसको क्रॉस करते हुए बाद में और ऊपर जा सकता है। तो ये रहा ग्रेफाइट इंडिया। इसी के साथ HEG, जो अगेन सेम सेक्टर के अंदर सारी चीजें सेम है, तो ये भी स्टॉक जिस तरीके से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, अभी रिसेंट पीरियड में जिस तरीके से जाता हुआ दिख रहा है, ये भी काफी पॉजिटिव न्यूज है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 के पास का स्टॉक जो यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, आज की घड़ी में 2300, मतलब ये भी अगेन आप बोल सकते हो 15-16% के पास में ये स्टॉक अप है। तो हुआ क्या था एग्जैक्टली? तो हुआ कुछ ऐसा था, यहाँ पे जो ग्लोबल कंपनी है जिसका नाम है रेजोनैक, तो रेजोनैक ग्रेफाइट के अंदर यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि प्राइस इंक्रीज कर दी। ये कंपनी है ग्लोबली, इसका मार्केट शेयर 30% का है। तो 30% मार्केट शेयर वाली ग्लोबल कंपनी ने अगर प्राइस यहाँ पे इंक्रीज किए है, विच इज ऑलमोस्ट मिनिमम 20% ऑन द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड प्राइसेस, तो ये जो है ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इंडस्ट्री लीडर अगर प्राइसेस बढ़ा रहा है, तो अभी तक हो क्या रहा था कि यहाँ पे अगर आप स्टॉक प्राइस भी देखते हो, जैसे ग्रेफाइट इंडिया का आप स्टॉक प्राइस देखते हो, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड के प्राइसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। और अगेन सीम की यहाँ पे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे एक स्लगिश ग्रोथ दिख रही थी, अनसर्टनिटी ज्यादा दिख रही थी, और उस चक्कर में यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के अंदर एक काफी ज्यादा प्राइसेस के अंदर डाउनवर्ड प्रेशर आता हुआ दिख रहा था। तो ये जो मतलब जैसे वॉल्यूम भी कम होती जा रहा है और प्राइसेस भी कम होती जा रही है, तो ऑब्वियसली इसका नेट इंपैक्ट ये कंपनीज पे पड़ता है। टॉप लाइन छोटा हुआ तो आपको बॉटम लाइन भी छोटे दिखने चालू हो जाते हैं। बट अब इंडस्ट्री लीडर ने 20% से मिनिमम 20% से प्राइसेस जो हाइक कर चुके हैं, तो यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनीज जो ग्रेफाइट और HEG है, इन दोनों कंपनीज को इस चीज का फायदा होगा। तो अभी स्टॉक जो है देख लीजिए 600 रुपए के अगेन ये आज टच भी कर देगा इंट्राडे सेशन में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए काफी बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी बनती हुई इसमें दिख रही है। और कंपेयर टू HEG शायद से ग्रेफाइट इंडिया ये ज्यादा बेटर प्लेस्ड है। ग्रेफाइट के अंदर सिर्फ एक बात याद रख लीजिए कि आई नो कि थोड़ा स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो आप ये काम कीजिए, पोजीशन साइजिंग वाला काम कीजिए। मतलब यहाँ पे स्टॉक अभी ले लीजिए, फिर स्टॉक अगर नीचे आता है अगेन 560 580 के बीच में कहाँ मिलता है, आप उसे फिर और एक बार ऐड कर लीजिए, और अगर थोड़ा नीचे आता है तो थोड़ा बहुत और ऐड कर लीजिए। बट अगेन 500 विल बी अल्टीमेट स्टॉप लॉस। 500 के नीचे के लेवल से अगर स्टॉक क्रॉस कर लेता है, मतलब यहाँ पे ये जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी। और स्टॉक काफी बढ़िया सी रेंज यहाँ पे दिख रहा है, RSI में भी यहाँ पे ओवरबॉट रीजन में यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से कंटिन्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत जल्द आगे आने वाले टाइम पीरियड में ग्रेफाइट इंडिया बड़ी एक मूवमेंट दे सकता है।